आप सभी लोग जानते हैं बखूबी, क्योंकि हमारा सेशन हम चाहते हैं रोजाना कुछ ना कुछ नया आपके बीच हम लेकर आए। और आज जो हम लेकर आए हैं आप सभी के बीच, वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको आज प्रोवाइड होने वाली है केआरएस एजुकेशन सेल की तरफ से। आपको वो सारा नॉलेज का भंडार यहाँ पे आपको आज देखने को मिलेगा जो आप जानना और सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि आज हम जो आपके बीच लेकर आए हैं वो प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो केआरएस के अंदर बहुत तेजी से मूव हो रहा है, केआरएस के अंदर बहुत तेजी से चर्चा में है, केआरएस के अंदर एक यूनिक एक न्यू प्रोडक्ट है जो आप सभी के बीच हम लेकर आए हैं। और उस प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन आज आपको पूरी डीपली एक बेहतर तरीके से आज आपको अवेलेबल हो पाएगा। रीजंस आज देने कौन आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है, प्रोडक्ट तो यूनिक है केआरएस के अंदर और ऑटोमेटिक यूनिक है, मगर केआरएस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको जो प्रोवाइड आज होने वाली है उस प्रोडक्ट के बारे में आप सभी को सुनकर और समझकर बहुत खुशी होगी। आप सभी लोगों ने जो हमारा मैसेज देखा है, हमारा बैनर देखा है, पोस्टर देखा है, उस बैनर के तहत तले अगर हम बात करें तो आज हमारे बीच हमारे हृदय सम्राट आज हमारे बीच आने वाले हैं। और हमें वो डीपली नॉलेज एज अ डाउन टू अर्थ आप कह सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आज आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं या जितने लोग यहाँ पर रह गए हैं आपकी टीम के मेंबर्स, प्लीज इस लिंक को आप फॉरवर्ड कीजिएगा। हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूँ कि गुड लर्निंग इज गुड अर्निंग। जब तक आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बेहतर नॉलेज नहीं होगा तब तक आप एक अच्छा पे आउट बड़ा नहीं कर सकते हैं। अच्छा पे आउट तब आपका होता है जब आपको प्रॉपर नॉलेज होती है आपके प्रोडक्ट के बारे में। अगर पूरा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आपके पास है, अगर आप कहीं भी बैठ जाएं तो आप अपने बिजनेस में चार चांद लगा सकते हैं। वो तब होता है जब आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल डीपली और बेहतर इंफॉर्मेशन हो। और वो इंफॉर्मेशन आज हम आपके बीच लेकर आए हैं, और वो इंफॉर्मेशन आज आपको शेयर करने वाले हैं हमारी कंपनी के माननीय सम्माननीय, मैं चाहता हूं उनका नाम लेने से पहले जितने भी लोग यहाँ ज्वाइन हो चुके हैं जूम के अंदर, मैं देख पा रहा हूँ इस गैदरिंग के अंदर काफी हद से ज्यादा लोग यहाँ ज्वाइन हो चुके हैं। ये कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, मगर इस कैपेसिटी में जानना चाहता हूँ कौन लोग कहाँ से ज्वाइन हुए हैं। प्लीज अपने नाम के साथ अपना कमेंट अपने स्टेट के साथ बिल्कुल आप चैट बॉक्स में करें, ताकि हम सुन और समझ सकें कि केआरएस को सेशन को लोग कहाँ से और कहाँ तक सुनना पसंद करते हैं। और ये सेशन आपको बार बार अगर मिलता रहे उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, हमारे बीच आ चुके हैं हमारे माननीय सम्माननीय हमारे हृदय सम्राट केआरएस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड हमारे तहे दिल से अगर मैं स्वागत करूं श्रीकांत शर्मा सर का एक जोरदार तालियों के साथ। मैं चाहूंगा आप एक जोरदार तालियों के साथ उनका एक अभिनंदन स्वागत करें और उनको इनवाइट करें आज इस सेशन के अंदर। हमारी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और हमारे हृदय सम्राट श्रीकांत शर्मा सर, अगर वो मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं तो सर आपका दिल से तहे दिल से आपका स्वागत है। आप आए और वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराएं जिसके बारे में सुनने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के थैंक यू अंदर। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हैंड रेस करें अगर आप यस मेरी सर, आवाज आ लाउड रही है। लाउड एंड क्लियर, क्लियर आ रही है आवाज। क्लियर आ रही है? यस सर, यस सर। और पिक्चर भी मेरा क्लियर आ रहा है? यस सर, बेहतर बेहतर, बहुत बेहतर। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बहुत दिन से एक पेटेंट प्रोडक्ट पर बात करनी थी मुझे, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और जब से आया है प्रोडक्ट उसको इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया, लेकिन उसके बाद उस प्रोडक्ट का प्रमोशन प्रॉपर नहीं हो पाया और आप लोगों ने भी उसको शायद उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रोडक्ट ऐसा है जो हर घर की जरूरत है गांव में, जहां पर हम एनिमल्स की बात करते हैं, क्योंकि इस प्लानेट को बैलेंस करने के लिए एनिमल्स का बड़ा रोल होता है, राइट। तो हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा। और आज मैं अपनी बात को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं सभी लोगों को आज किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि किसान अगर नहीं होगा तो हमारे बच्चे भी शायद अन्न तक नहीं खा पाएंगे। तो किसान को इसीलिए उपाधि दी गई है अन्नदाता की। एक ऐसा व्यक्ति जो अन्नदाता है, जो हमें अन्न और भोजन देता है, जो दिन रात मेहनत करता है खेत में, और हमें लगता है कि उसके लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को जो कि वहां पर सर्दियों में, गर्मी में, बरसात में तीनों टाइम पर फसल कर उगाते हैं, मेहनत करते हैं। उसके एवज में उन्हें छोटा सा मेहनताना हम दे पाते हैं। जब कभी महंगाई भी बढ़ जाती है तो हम हल्ला मचाने लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो बगैर रुके बगैर थके हम लोगों के लिए उपज पैदा करते हैं और हमारे यहाँ तक वो चीज पहुंच पाती है, जिससे आप कई सारे
व्यंजन को खा पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज चूंकि ऐसा मौका था कि किसान दिवस पर मुझे बात करनी थी, तो उसी हिसाब से मैंने इस सब्जेक्ट को रखा। और किसान पे खासकर चूंकि हमारा प्लानेट का भी मसला है, हमारे प्लानेट को कहते हैं सेव नेचर सेव सेव प्लानेट, इसमें पशुओं का, पालतू पशुओं का या पशुओं का बहुत बड़ा योगदान होता है, तब हम कहीं जाकर के इस प्लानेट को अपना सेव कर पाते हैं, इसको बैलेंस कर पाते हैं। अगर हम इस प्लानेट को बैलेंस नहीं करेंगे तो हमें, वैसे भी आज देखिएगा हमने कई सारे केमिकल्स को ले लिया है, हम इनऑर्गेनिक की तरफ मूव कर गए ऑर्गेनिक खेती की तरफ से। तो हमें ये सब सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपनी पृथ्वी, अपनी सोइल के बारे में अगर बात नहीं करेंगे, अपने प्लानेट के बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये आने वाले टाइम में बहुत भयावह स्थिति पैदा करने वाला है। और इसके अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर एनिमल्स का बहुत बड़ा रोल है। इस पूरे नेचर को बैलेंस करने के लिए एनिमल का बहुत बड़ा रोल है। तो आज मैं इसी पे बात करना चाहूंगा। और आज का हमारा सब्जेक्ट मुख्यतः रहेगा वेट संजीवनी, और उसके बाद में थोड़ा सा एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि आज किसान सम्मेलन है तो उस पर जानकारी देना बहुत जरूरी है। सॉरी, किसान दिवस है तो किसानों से रिलेटेड, एनिमल्स किसानों से रिलेटेड ही है, जो पालतू जानवरों की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें मैं थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करूंगा एग्रीकल्चर पर। तो आज का सेशन हमारे किसान भाइयों के नाम, तो जितने भी किसान भाई अगर हमारे साथ बैठे जो अपने गांव में खेती करते हैं, जो आज इस सेशन के लिंक्स आपके पास पहुंचे होंगे, तो सबसे पहले मेरा सभी केआरएस परिवार की तरफ से देश के छोड़िए सारी पृथ्वी के किसान भाइयों को राम राम। आप लोग अपनी मेहनत जो करते हैं, आप लोगों का जो योगदान है, उसे हम दिल से सल्यूट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इसी में आगे आपके साथ में जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। क्लियर है। चलिए। यस सर, यस सर। तो सबसे पहले जो जो बात की गई है कि सोना चांदी माणिक और वस्त्रों से परिपूर्ण होने पर भी मनुष्य को भोजन की आवश्यकता, आवश्यकता बस किसान पर निर्भर रहना पड़ता है। ये कितनी बड़ी बात है। सब कुछ आप कर सकते हैं इस पृथ्वी पे आकर के, लेकिन आप हवा, पानी और भोजन, इन तीन चीजों से वंचित अगर रह गए तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्योंकि बाकी जो चीजें, चाहे सोना हो, चांदी हो, माने को वस्त्र हो, या अदर चीजें हो जो आपकी पहनने ओढ़ने की, वस्त्र मतलब पहनने ओढ़ने की चीज आ गई, आप अपनी, ये आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट है। ये आपको जीवन नहीं देते कभी भी, राइट। ये सिर्फ आपको लाइफस्टाइल आपका शो करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि मनुष्य को भोजन पर डिपेंड रहना पड़ेगा, हवा पर डिपेंड रहना पड़ेगा, और पानी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। हवा और पानी, ये दो ऐसे संसाधन हैं जिसे हम सीधे एक्सेस कर लेते हैं। पानी के लिए हम डायरेक्टली आपके हैंडपंप से, या अब ये हो गया है, पहले के जो लोग थे वो वहां तालाबों से, नदियों से पानी, मतलब पानी हम सीधे ले सकते थे, कर सकते थे। हमें पानी के लिए किसी पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं थी, हमें नेचर पे डिपेंड होना था। तो हवा के लिए भी हम डेली अपने हवा ले रहे होते हैं सांस के थ्रू। लेकिन तीसरी व्यवस्था ऐसी थी, जो भोजन भोजन व्यवस्था ऐसी थी, जिसमें जिसमें हमने बाद में टेस्ट को भी जोड़ दिया, स्वादानुसार हम उसको लेने लगे। तो चीजों को फिर हमें उसके अपने जितने भी व्यंजन जो बनाने की तरीके थे, उन व्यंजन को बनाने के लिए हमने कई सारे चीजों को अपडेट्स किया। पहले हम फल फ्रूट्स खाते थे, जंगलों में रहते थे, धीमे धीमे करके हमने उसको एडवांस जैसे जैसे होते गए, वैसे वैसे हमें हमारी डिपेंडेंसी भी बढ़ती गई। तो जिसमें कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया कि वो आज खेती करते हैं, और खेती करने के बाद जो अन्न उगाते हैं, और वो अन्न के रूप में हमें भोजन के, जो अन्न हमें भोजन के रूप में मिलता है, यहीं से किसानों की आवश्यकता पड़ी और हमें किसानों पर निर्भर रहना पड़ा। यदि आज शहर में जितने भी लोग हैं जिनके पास अब जमीन नहीं है, सैलरी पर डिपेंडेंट है, यदि किसान अन्न नहीं उगाएगा तो वो खाएंगे कहाँ से। तो हमें किसानों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो आज उन्हीं किसानों के लिए, जो हमारे जीवनचर्या, हमारे बच्चों को, हमें, हमारी फैमिली को, हम जिनके ऊपर डिपेंडेंट है भोजन के लिए, उनकी मेहनत की वजह से हमारे पास ये सारी चीजें आती हैं। तो देश के समस्त किसानों को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग आपको दिल से सैल्यूट करते हैं कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, और हमारे परिवार जिसकी वजह से
अपना जीवन यापन कर पाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात आती है, अगर मैं यहाँ बात करूँगा, इट्स नॉट इनफ टू लव एनिमल, ये सिर्फ इनफ नहीं, काफ़ी नहीं है कि हम जानवरों को प्यार करें। वी मस्ट एक्टिवली प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व देम। हमें इनको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा और इनको प्रिजर्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि इनको बचाना बहुत ज़रूरी है प्लैनेट्स के लिए। इट्स अवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है, एंड रिस्पांसिबिलिटी, ये हमारी ड्यूटी के साथ रिस्पांसिबिलिटी, ज़िम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है और ज़िम्मेदारी भी है। एज कॉन्स्टिट्यूएंट अगर बात करें ऑफ दिस प्लैनेट, ये इस प्लैनेट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पृथ्वी को अच्छे से रखना है, तो ये सारी चीज़ जानवरों के साथ प्यार के साथ-साथ उनको बचाना भी पड़ेगा, प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। आज कई सारे लोग इस मुहिम को भी चला रहे हैं कि हम जानवरों के साथ अच्छे से बिहेव करें, और वो जो जानवर जो दुधारू हैं, हम उनको तो करते हैं, बाकी दूसरे जानवरों के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। किसी को ज़बरदस्ती कहीं गली-कूचे में मिलता है, तो उसको हमें डंडे से किसी से नहीं मारना चाहिए। अगर वो आपको परेशान नहीं कर रहा है, तो उसको धुतकारा जा सकता है, लेकिन उसको परेशान ना किया जाए। और अगर मैं बात करूँगा, तो मिशन ऑर्गेनिक वर्ल्ड की हम जो बात कर रहे हैं, वो बगैर एनिमल्स के पॉसिबल नहीं है। एनिमल्स आर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, ये हमारी कंट्री की देखा जाए तो ये बहुत बड़ा आधार भी है। जब एनिमल्स मिल्क देते हैं, ये मिल्क जगह-जगह पर हम लोग इसे परचेज़ करते हैं, तो इससे जो बिज़नेस व्यापार होता है, उस व्यापार के माध्यम से एक हम हमारी कंट्री का एक इकोनॉमिकल आधार होता है। यही एनिमल्स का हम जब खेती में, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, चाहे जुताई के लिए यूज़ करें या उसकी गोबर की जो खाद बनाई जाती है, जिसे हम कंपोस्ट बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो बनता है, उसकी बात करें। अब हम कई सारी खाद ले रहे हैं, लेकिन वो प्लैनेट को डैमेज कर रही है। तो एनिमल्स कहीं न कहीं प्लैनेट को सेव करने में बड़ा ही का योगदान है। तो इनकी अगर इम्प्रूव द वेलफेयर्स ऑफ ह्यूमन्स इन अ मैनी वेज़, इसके लिए कई सारे एनिमल्स पर बहुत सारे एक तरीके से वेलफेयर टाइप का भी चलता है, जो आदमी के लिए कई सारे रास्ते खोजता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एनिमल्स हमें हर जगह पर, चाहे फूड हो या और अदर्स चीज़ें हों, एनिमल्स हमें बहुत कुछ मिलता है। एनिमल्स चेन साइकिल्स को बना के रखते हैं, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इनको प्रोटेक्ट करें। और ऑर्गेनिक वर्ल्ड में विदाउट एनिमल्स ये पॉसिबल ही नहीं कि हम कर पाएँ, राइट? ऑर्गेनिक वर्ल्ड को अगर हमें बनाना है, तो एनिमल्स का बहुत रोल रहेगा। उसके गोबर की खाद हम बनाएँगे। जो कंपोस्ट हम जो बनाते हैं, वो ऑर्गेनिक इन्हीं के उससे बनता है, प्लस घास-फूस पत्तियों से बनता है। तो हर जगह पर हम प्लैनेट को बचाने के लिए इनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि आज का सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट है आपका वेट संजीवनी। वेट संजीवनी आपको समझ में आ गया होगा, मतलब आपके जानवरों के लिए वेट, मतलब जब जो जानवर वेटरनरी प्रोडक्ट्स अगर लेके चल रहे हैं, तो जानवरों के लिए संजीवनी है। चाहे वो पालतू जानवर हो या दूसरे जानवरों को यदि आप खिलाना चाहते हो, तो आप खिला सकते हैं, अगर आप जानवरों से प्रेम करते हैं। तो ये आज सही रेशियो में हमें समझना पड़ेगा कि जब आप जानवरों के साथ बात कर रहे हैं, जानवरों की सेहत की बात कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखते हैं, आज जगह-जगह हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, लेकिन आज हम बात करें तो एनिमल्स डॉक्टर्स, वेटरनरी डॉक्टर्स है ना, ये बहुत कम मात्रा में, और आज भी गाँव के लोग या कई सारे लोग डॉक्टर्स को दिखाना एनिमल्स को पसंद नहीं करते, वो बीमार पड़ी हुई है, तो अपने हिसाब से कुछ न कुछ ट्रीटमेंट्स करते रहते हैं, तब बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया है। अ, अगर मैं बेट आचार्य जो हमारा ब्रांड है, केआरएस हाउस से जो ब्रांड हमारा बेट आचार्य जो आया, जो हेल्थ और न्यूट्रिशंस की पूर्ति करता है जानवरों के अंदर, जिससे कि जानवर की हेल्थ भी अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि जानवर बीमार नहीं पड़ेगा, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अनवांटेड बैक्टीरियाज़ डेवलप नहीं होंगे, तो उसकी गोबर जो आएगी, वो भी एक अच्छी गोबर आएगी, जिससे खाद भी बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। और वहीं अगर बात करूँगा, तो जितने भी पालतू जानवर हैं, जिनका दूध हम एक्सेस करते हैं, उस दूध की क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन होती है, और ये तभी संभव हो सकता है, जब ये जानवर अच्छे तरीके से स्वस्थ रहेंगे। चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, जिनका हम दूध एक्सेस करते हैं, या कई पहलवानों को मैंने देखा है, वो ऊँट का दूध भी पीते हैं, क्योंकि ऊँट का दूध बहुत ज़्यादा फैटी होता है, और पहलवान अगर उसे पचा लेता है, भेड़ का दूध हो गया, पहलवान पचाता है, बहुत ताकतवर हो जाता है। इसके लिए हाई प्रोटीन होता है, इसके लिए हमें किसी भी जानवर को मार करके खाने की आवश्यकता नहीं है। कई सारे लोग समझते हैं कि प्रोटीन हमें जानवर से मिल जाएगा, और उस प्रोटीन का हम अपनी बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल करेंगे, खाना खाएँगे, मतलब नॉन-वेज खाएँगे, और उससे हम बहुत बलिष्ठ हो जाएँगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी-सी बात कहना चाहता हूँ, वो ये बात है कि सर ऐसा नहीं है कि जानवर से आपको प्रोटीन एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका एक एग्ज़ाम्पल दूँगा कि आपने हाथी को अगर देखा होगा, हाथी को आपने कभी भी, हाथी मांसाहारी नहीं होता है, वो किसी भी जानवर को नहीं खाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, हाथी को पड़ती है, इतना बलिष्ठ होता है, उसके मसल्स देखिए कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं।
हाथी सबसे ज्यादा प्रोटीन एक्सेस करता है, और वो प्रोटीन उसे नेचर से, मतलब घास फूस से उसको मिलता है। वो घास फूस ही खाता है और उसी घास फूस से उसको प्रोटीन मिलता है। और हम जिन जानवरों को नॉन वेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये अपना अपना पर्पज हो सकता है नॉन वेज खाने का, मैं किसी की मतलब मना नहीं करूंगा, लेकिन प्रकृति और नेचर की बात कर रहा हूँ। प्रोटीन कई बार मैंने कहते सुनते देखा कि जानवर से प्रोटीन हमें अच्छा मिलता है। नहीं सर, जिस जानवर के अंदर प्रोटीन आया है वो भी उसने कहीं ना कहीं किसी जगह से एक्सेस किया हुआ है, उसी नेचर से एक्सेस किया हुआ है, उसके बाद आपके जानवर में, जानवर से आप तक पहुंचा है। तो बाया मीडियम अगर कोई चीज पहुंचेगी तो वो 100% मात्रा में आपके पास नहीं पहुंचेगी। इसलिए अल्टरनेटिव्स की अगर बात करूं, दारा सिंह भी अगर मैं बात करूंगा, तो अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी, दुनिया में उनको किसी पहलवान ने पराजित नहीं किया था पूरे जीवन में। कभी भी उन्होंने मांस नहीं खाया था। गामा पहलवान जी की बात करूं, जो कि एमपी से आते थे, जो सबसे पहले विश्व पहलवान बने थे, उन्होंने भी कभी अपने जीवन में आपका नॉनवेज नहीं खाया था। तो प्रोटीन उन्हें कहाँ से मिला? बट ऑब्वियस है, प्रोटीन उन्हें नेचर से मिला या उन्हें दूध से मिला होगा। तो प्रोटीन्स का एक्सेस यहीं से हुआ। तो नेचर को अगर बात करें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आपको प्रोटीन्स का सोर्स भी अगर लेना, तो दूध एक बहुत अच्छा सोर्स है। और भी गेहूं में या जौ में या दालों में आपको प्रोटीन बहुत ज्यादा हाईली मात्रा में हाँ मिलता है, और क्वालिटी प्रोटीन मिलता है, जहां पे आपको बैक्टीरिया का भी खतरा नहीं होता। तो नेचर से अगर बात करूं, तो नेचर ने हमको परफेक्ट दिया है, राइट। तो ये नेचर को हमें प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, और उस नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जानवरों की बहुत आवश्यकता है, और जानवर को हेल्दी रखना पड़ेगा। और जानवर को, यदि पालतू जानवर को आप हेल्दी रखते हैं, तो आपके दूध की क्वालिटी भी अच्छी होगी। दूध दूध में बैक्टीरियाज भी बहुत गुड बैक्टीरियाज आएंगे, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मतलब सही मायने में देखा जाए तो पालतू जानवर के लिए वेट संजीवनी एक रामबाण की तरह काम करता है। इसको देने के बाद उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है वेट संजीवनी की, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो बनाया गया है, जो फॉर्मुलेशन बनाया गया है, एक तो पहले ये हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया है। इसका सोर्स जितने भी हैं वो नेचर से हैं। इसमें मिनरल्स हैं, वो सारे नेचुरल मिनरल्स, हमने सिंथेटिक मिनरल्स नहीं डाले हैं, क्योंकि हमें मिशन ऑर्गेनिक वर्ल्ड का पूरा ख्याल है अपने प्रोडक्ट्स पे। हमने वहां पर भी वो नहीं डाला है। और मिनरल्स की अगर मैं बात करूंगा, तो मिनरल्स हमें कई सारे, जैसे आपके फास्फोरस है, सोडियम है, इससे आपका आयोडीन, ये बहुत सारे मिनरल्स हमें आपको नेचर से मिलते हैं। उन्हीं का हमने उसको पाउडर के फॉर्मेट में लिया हुआ है। साथ में वाइटामिन्स, वाइटामिन्स भी हमें नेचर से कई सारे मिलते हैं। तो कई सारे वाइटामिन्स की अगर मैं बात करूंगा, तो वाइटामिन्स भी हमने इसके अंदर डाला हुआ है। मिनरल वाइटामिन्स ही हमने मिला करके इसको प्रोडक्ट बनाया है। साथ में हमने कुछ औषधियां भी ली हैं, जो उसके डाइजेशन को सही रखेंगी। और प्रोटीन की मात्रा भी, और कैल्शियम की मात्रा। कैल्शियम जानवरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है, एक कंपोनेंट है, एक कंपाउंड है। इसको आपको रखना बहुत जरूरी है। और एनिमल्स में सबसे ज्यादा मात्रा में 3000 से ज्यादा इसका एक्यू चलता है, जिसके ऊपर आपको प्रोटीन जानवर के अंदर इतना मिनिमम 3 से 3500 के बीच में होना चाहिए। और हमने इसमें अपने यहाँ पे 3000 प्लस आपका कैल्शियम लिया हुआ है। तो कैल्शियम की पूर्ति यही करेगा। तो अगर मैं बात करूंगा, बेट संजीवनी इज अ प्रीमिक्स ऑफ एनिमल डाइट रिच इन vitamins एंड मिनरल्स टू प्रिवेंट। मैंने अगर बात करूंगा, तो ये आपके आपके जितने भी पालतू जानवर हैं उनको, एनिमल्स को और पक्षियों को, दोनों को, पशुओं को और पक्षियों को, जैसे आपके मुर्गी पालन अगर कोई करता है, बतख पालन अगर कोई कर रहा है, तो आप उनको भी खिला सकते हैं। दोनों को ही मेल नरिशमेंट जो करता है, वो दोनों का ही नरिशमेंट करता है। अब वेल वर्स्ट, अगर बात फॉर्मुलेशन, अगर फॉर्मुलेशन की बात करूं, इतना वर्स्ट फॉर्मुलेशन है ये, कि ये एक ही फॉर्मुलेशन आपके सभी, ये प्रोडक्ट जो है, आपके 5 या 6 मेडिसिन को आपके जानवर से दूर रखता है। ये अकेला काफी है। तो आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। जो आपकी कॉस्टिंग है जानवर के ऊपर उसके रख रखाव में आती है, बहुत कम हो जाती है। तो ये सारी जरूरतों को पूरा कर देता है, वाइटामिन को भी करता है, माइक्रो न्यूट्रिशन को भी पूरा करता है जानवर के अंदर। तो एनिमल इससे हेल्दी रहता है। प्लस हमने कुछ हर्ब लिए हैं, क्योंकि जब आपको प्रोटीन है, कैल्शियम, ये सब, ये सारे मिनरल्स दिए, तो उसको डाइट अगर उसने ली है, तो उस डाइट को पचाने के लिए उसका लीवर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमने कुछ हर्ब्स लिए हैं। मिनरल्स विटामिन की बात करूंगा, और ये स्ट्रक्चर जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ, न्यूट्रिशनल बॉक्स फॉर द केटल्स जो लिखा है, जितने भी हैं, इनमें रिच इन विटामिन A, D3, E, रिच इन बायोटिन जो हमने दिया हुआ है, जो आपकी स्किन और हेयर्स के लिए आपको बायोटिन, आपको दूध के मात्रा, दूध के साथ में जो आपको मिलता है। तो कई सारी जो बायोटिन है, क्रोमियम है, ये सब चीजें हमने इसको दी, ताकि इसको अगर अच्छे तरीके से अगर
आयरन है, कोबाल्ट है, जिंक है, मैग्नीशियम है, ठीक है ना? मैग्नीज है, कैल्शियम, ये सब इसलिए दिया गया है ताकि जानवर की हेल्थ और जानवर को जो-जो न्यूट्रिशंस और विटामिन्स उसे चाहिए थे, वो सारे मिलें। अगर बाय जिस तरीके से इंसान को सारे विटामिन और मिनरल्स अगर उसको मिल जाते हैं, न्यूट्रिशंस अगर उसको मिल जाते हैं, तो जिस तरीके से इंसान अपना बलिष्ठ रहता है, निरोगी रहता है, ठीक उसी प्रकार से जानवर भी बलिष्ठ रहेगा, निरोगी रहेगा और जितना ज़्यादा निरोगी और स्वस्थ जानवर रहेगा, उतना ही अच्छा हमें उससे दूध की क्वालिटी या अन्य चीज़ें मिलेंगी। राइट। तो अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूँ, मिनरल विटामिन्स और ये हर्ब्स जो हमने डाले हैं, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ तो सबसे पहले ये उन किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है जो लोगों की गाय या भैंस जो दूध कम देती है, बकरी दूध कम देती है या भेड़ दूध कम देती है, जिनका भी पालन वो कर रहे हैं। तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि इसका मिल्क प्रोडक्शन, ये दूध के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, उसकी दूध की क्वांटिटी एनहांस हो जाती है, दूध की क्वालिटी एनहांस हो जाती है, फैट अच्छा आता है। तो इसे अगर देखा जाए ओवरऑल ये मिल्क एनहांसर है। मिल्क को एनहांस भी करता है, उसके फैट को एनहांस करता है और उसके अंदर प्रोटीन और विटामिन्स जो पाए जाते हैं, विटामिन ए जैसे मिल्क में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इन तीनों चारों चीज़ों को ही वो उसमें क्वालिटी उसकी इम्प्रूव होती है क्योंकि उस समय जानवर स्वस्थ होता है और जानवर जब अच्छा फूड खाएगा, तो उसे कन्वर्ट भी अच्छे करके आपको देगा, राइट? देन सपोर्ट टू इम्प्रूव फर्टिलिटी, ये सबसे बड़ी समस्या है आजकल जिस तरीके से हम इंजेक्शंस देते हैं मिल्क को देने के लिए। मैं सबसे पहले सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि अनवांटेड इंजेक्शंस मिल्क निकालने के लिए ना दें। उसका जो जो जानवर का जो बच्चा है, उसी के थ्रू उसे एक्सेस कराएँ तो ज़्यादा अच्छा है। उसको एक्स्ट्रा मिल्क निकालने के लिए या वो जानवर जब बच्चा थोड़ा बहुत दूध पी लेता है, उसकी मात्रा को बचाने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, ये जानवर के लिए भी हार्मफुल है और जब ये दूध की मात्रा जब दूध के अंदर जब ये जाता है, तो इसमें अभी ये पाया गया है कई सारी रिसर्च में कि पहले गाय-भैंस का दूध भी मतलब इतना ज़्यादा हेल्दी होता था जिससे कई सारे सेल्स आपकी बॉडी में बहुत स्ट्रांगली मिलते थे और रोग प्रतिरोधक क्षमता के काम करते थे। लेकिन अब ये पाया गया है कि इनके साथ में जो मिल्क एनहांस करने के लिए जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो सीधे बॉडी में एक्सेस होते हैं और जब बच्चों को या इंसान को मिलते हैं, तो उससे कैंसर के चांसेस हाइली बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों से पर्सनली मेरा रिक्वेस्ट है कि उसी दूध को आपके बच्चे भी एक्सेस करते हैं, तो प्लीज़ आप सबसे पहले अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए क्योंकि वही दूध आपकी फैमिली पी रही है। आपको नहीं पीना है और ना ही इस तरीके का प्रयोग करना है। थोड़ा-सा दूध भले ही 5 2% 3% या 5% कम मिले, लेकिन उसे जानवर के बच्चे से ही उसको तैयार करें और उसके बाद दूध निकालना स्टार्ट करें, तो बच्चे को थोड़ा-सा दूध पीने दें। स्टार्टिंग में जो दूध उसका जमा हुआ होता है, वो भी उससे साफ हो जाता है, तो उसके जो ऐसा अनवांटेड दूध होता है, जानवर पी लेता है और जानवर के लिए अच्छा होता है। उसके बाद आपके पास फ्रेश दूध दूध मिलता है, एक वो रीज़न भी है। तो यहाँ पे वो रहेगा। तीसरा, जब आप ये इंजेक्शंस लगाते हैं लगातार-लगातार, तो इससे जानवर की फर्टिलिटी और जितने भी लोग यूरिया की खाद से उगा हुआ जो उसको फूड देते हैं, क्योंकि पहले दूध की मात्रा में ये नहीं पाया जाता था। आज भी हमने देखा होगा एनिमल्स के साथ-साथ इंसानों में भी देखा होगा कि माँ जब कितना भी ऑर्गेनिक खाना खा लेती थी इनऑर्गेनिक खाना खाती, लेकिन उसके दूध में वो कभी भी न्यूट्रिएंट मतलब कभी भी जो टॉक्सिन है वो नहीं जाता था, वो केमिकल्स नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन आज के टाइम में चाहे वो जानवर के दूध में हो, चाहे वो माँ के दूध में, वो टॉक्सिन्स अब बच्चे को मिलने लगे हैं। तो यूरिया से उगाए गए जितने भी आपके जो फसल करते हैं उसका चारा जब आप डालते हैं, तो कई सारे टॉक्सिन्स वो ऐसे हैं जो दूध के थ्रू हम लोगों तक पहुँचते हैं, उससे कई सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो और साथ-साथ ही इतना ज़्यादा जानवर हाँ, मतलब डैमेज हो जाता है कि उसकी फर्टिलिटी अब कई बार होगा कि जो आपको 8 से 10 महीने का जो साइकिल होता था दूध देने का वो कम हुआ और उसके बाद 2 ढाई महीने का जो उसका फर्टिलिटी नेक्स्ट जो उसको बच्चा देना था, वो भी कम हुआ क्योंकि वो वापस से फर्टिलिटी उसकी डिक्रीज़ हुई, तो वो कंसीव नहीं कर पा रहा, जानवर भी कंसीव नहीं कर पा रहा, उसके लिए फिर हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, हमें बीज रखवाना पड़ता है, मतलब हमें फर्टिलिटी के लिए स्पर्म्स हमें स्पर्म्स बैंक्स में जाना पड़ता है, डॉक्टर्स फिर आके के स्पर्म्स को रखता है, फिर उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट होते हैं। ये जानवरों में भी एक समस्या आई है, ये जो कि पहले नहीं थी। इसका मतलब है हम नेचर से कहीं न कहीं खिलवाड़ करके नेचुरल चीज़ों से हमने जानवरों को भी दूर दूर कर दिया और इसका ये डैमेज हुआ कि जानवरों में फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आई और किसानों को इससे बहुत सारे लॉसेस हुए। कई बार 1 साल के लिए अगर पशु खाली निकल गया,
तो वहां पे ये होता है कि जानवर को उतने साल तक, उतने महीने से 10 महीने आगे आने वाले टाइम में जो मिल्क मिलना था और सिर्फ सेल करके वो अपनी रोटी या अपना जीवन यापन करना चाहता, वो नहीं कर पा रहा, और उतने टाइम तक जानवर को, जो खाली जानवर को जो खाना खिलाता है, तो उसके लिए समस्या होती है कि उस पर कॉस्ट बियर होती है और उसके लिए वो नुकसान का कारण बनता है। तो फर्टिलिटी, जो जो फर्टिलिटी है वो एक चैलेंज हो गया है आजकल जानवरों के अंदर। तो ये जब आप इसको वेट संजीवनी को आप देते, तो जानवर को समय पर हीट पे लेके आता है। टाइम पर हीट पे आने का भी मतलब है, अगर 2 महीने 3 महीने डिले भी हो गया हीट पे आने में जानवर, तो भी दिक्कत है। 2-3 महीने आपका मिल्क का कंजप्शन, आप उससे मिल्क उससे जो लेना चाहते थे वो नहीं ले पाएंगे, तो आपका वो भी एक लॉस है एक तरीके से। तो समय पर हीट पे जानवर को लाना और साथ ही साथ जानवर की फर्टिलिटी ग्रोथ को बढ़ा देना, मतलब खाली जाने के चांसेस न के बराबर हो जाते हैं। मतलब इस पे अभी तक देखा है तो 95% के सक्सेसिव रेशियो हमारे पास इसके टेस्ट में आया है, जो हमने प्रैक्टिकल्स जो लिए हैं और इसके हमने जो यूज किए हैं जानवरों पे। क्योंकि ये फॉर्मुलेशन भी 10 से 12 साल की मेहनत है, जो जहां से हमने इस फॉर्मुलेशन को मूव करवाया है। तो वो बहुत ही पहुंचे हुए डॉक्टर हैं। अभी नाम उनका डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी एक आध मैं उनसे दिलवाने की कोशिश करूंगा कि वो भी एक इस सब्जेक्ट पर डिस्कस करें आके आप लोगों के बीच में, जनरल हेल्थ पे, जानवर एनिमल्स की पे, और प्रोडक्ट के बारे में बताएं, राइट। तो फर्टिलिटी का एक इश्यू था, वो इश्यू भी खत्म हो जाएगा इससे, समय पर जानवर हीट पे आएगा। तो ये एक बेसिक रीजन है। दूसरा फिर सपोर्ट द गट हेल्थ। जानवर, जब हम जानवर को इतनी सारी चीजें देने लगते हैं बाहर से, मेडिसिन, यूरिया खा रहा है, ये सब खा रहा है, तो जानवर का भी डाइजेशन खराब होने लगा है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो उसकी वजह से उसका लीवर बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। तो लीवर को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमने एक इसमें बहुत अच्छी, चूंकि शतावरी हर्ब लिया है तो आपकी फर्टिलिटी में भी काम करेगा, और हमने कई सारे ऐसे हर्ब लिए जो लीवर पर बहुत ज्यादा काम करते हैं और लीवर को भी स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत लीवर में कन्वर्ट करते हैं, लीवर को मजबूत कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी गट जो है तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जानवर जब पेट स्वस्थ होगा तो बट ऑब्वियस है पूरा शरीर स्वस्थ होता है। जैसे इंसान का अगर पेट सही है तो उसकी पूरी बॉडी सही होती है, इसलिए बोला जाता है सबसे पहले अपने पेट को स्वस्थ रखिए। अगर पेट सही है तो आपका ब्रेन भी स्वस्थ रहेगा, और बाकी ब्रेन स्वस्थ है तो सारा शरीर स्वस्थ रहेगा, राइट। तो ये लीवर फंक्शन को, चूंकि अब डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, लीवर फंक्शन को बहुत इंप्रूव करके रखता है, लीवर को इंप्रूव करता है। सपोर्ट टू इंप्रूव देयर इम्यूनिटी, चूंकि जानवर बार बार अब बीमार होने लगे हैं इतना सब उल्टा सीधा खाने के बाद, तो उनके इम्यून सिस्टम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से जानवर हेल्दी रहता है। और जानवर जब बीमार नहीं रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा बीमार जानवर का हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते, क्योंकि उसकी बॉडी में वायरसेस जब हो जाते तो दूध के माध्यम से हमारे पास आ सकते हैं, इसलिए हम उस समय दूध उसका खाली निकाल देते हैं, उसके बच्चे को ही पिला देते हैं, लेकिन हम वो नहीं वो करते, तो वो लॉसेस से बचाता है। तो जानवर जितना अच्छा हेल्दी और स्वस्थ रहेगा, उतना ही अच्छा आपका रहेगा। अब इसमें आपको एक डिस्क्लेमर देता हूं, मिल्क में अगर किसी जानवर को पहले से कोई भी आप मिल्क एनहांसर दे रहे हैं, तो मिल्क एनहांसर देते वक्त आपको ये विशेष चीज का ध्यान रखना होगा, उसका मिल्क एनहांस नहीं होगा, क्योंकि जितना एनहांस होना था वो उस मिल्क एनहांसर से उसको मिल चुका है। बस अंतर इतना होगा कि जो मिल्क एनहांसर आप सिंथेटिक दे रहे हैं, उस सिंथेटिक मिल्क एनहांसर से आपके जानवर की फर्टिलिटी पर असर आएगा, लीवर पर असर आएगा, और जानवर आने वाले टाइम में बीमार भी पड़ेगा। कि इनिशियल स्टेज पे जब कोई भी व्यक्ति ड्रिंक भी करता है, तो लाइट जब ड्रिंक पीता है तो तब तो अच्छा स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे ड्रिंक की मात्रा बढ़ती है, उसी तरीके से फिर वो आदमी भी, देखना है आपको, कई सारी बीमारियों का घर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप गलत टॉक्सिक मेडिसिन जब आप जानवर को दे देते हैं, तो जानवर भी बीमार पड़ने लगता है। तो जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है पहले 2 4 5 दिन, एक आध हफ्ते मिल्क की इनहांसिंग थोड़ी बैक करे, क्योंकि इस मेडिसिन का उसको हैबिट नहीं है, इस बेट संजीवनी का हैबिट नहीं। तो जैसे जैसे उसको पूरा एक्सेस करना स्टार्ट कर देगा, तो वापस से कम बैक करेगा। दूसरे हफ्ते से कम बैक करना स्टार्ट करता है, तीसरे चौथे हफ्ते में आकर के वापस से आपकी उसी क्वांटिटी पे ले आएगा जो दूसरे पाउडर से दे रहे थे। लेकिन इससे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। इससे मिल्क की क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी भी बढ़ेगी और मिल्क की क्वालिटी भी बढ़ेगी, जिसमें कोई भी हार्मफुल पेस्टिसाइड नहीं आएगा। ये आपके लिए सबसे खुशी की बात है। तो आप जो भी आपके यहाँ पे सिंथेटिक ले रहे हैं, या जो वेज नहीं है, तो आप उसको इमीडिएटली रिप्लेस करिए वेट संजीवनी से, और अपने जानवर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करिए और अपने फैमिली की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करिए। इसको देने का अगर हाउ टू यूज में तरीका बताऊं, तो फर्टिलिटी चूंकि लेनी होती है, इस वजह से आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसको गीला, ड्राई गीला नहीं करना है।
ड्राई फॉर्मेट में चारे के साथ डालना है, और जब भी आप ड्राई चारा डालते हैं उसमें इसको मिक्स करना है। इसमें एक स्कूप दिया गया है अंदर, उसमें से 30 से 40 ग्राम का स्कूप है, उसको 2 बार में ले सकते हैं, थोड़ा चोटी तक भर सकते हैं ऊपर, तो तकरीबन 40 से 50 ग्राम ट्वाइस अ डे, काऊ हो मतलब गाय, भैंस और घोड़ा, राइट? मतलब जो बड़े जानवर, पालतू जानवर हैं, उनको आपको 40 से 50 ग्राम की मात्रा में आपको दोनों टाइम पे देना है। तो ये विशेष ध्यान रखें, और इसको कोशिश करिएगा कि ड्राई ही देना है, ड्राई चारा जो उसको डालते हैं उसमें देना है, या आप इसे उसके साथ भी दे सकते हैं। जो कई लोग पशुओं का आहार जो बाजार से लेके आते हैं, अगर वो लाते वक्त भी विशेष ध्यान रखें कि वो एक तो वेज होना चाहिए, दूसरा उसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होना चाहिए, तो उनसे बात कर लें। जिससे भी आप, जैसे आप कोई कपिला पशु आहार खिलाता है, कोई दूसरा पशु आहार खिलाता है, तो उस पशु आहार की ऑथेंटिकेशन देख लें, उसके पैरामीटर्स उसके पीछे लिखे रहते हैं, उनको मैच करा लें कि क्या ये सिंथेटिक तो नहीं है। तो सिंथेटिक पशु आहार से बचें, और अगर कोशिश करें वो उसको भी खिलाने की आवश्यकता नहीं, यदि आपका खेती का अगर है, तो वो सबसे बेस्ट है। तो उसमें जब आप डालते हैं तो गीले वाले में नहीं हिस्से में डालना है, सूखे हिस्से में से आपको मिला के चारे में खिलाना है इसको। और ये, अगर आपने कोई पशु आहार इस्तेमाल किया है तो 100 केजी पशु आहार जो पैकेट आता है उसमें ये 1 किलो एक्सेस करना है। 100 केजी पशु आहार जो लिया है उसमें 1 किलो वेट संजीवनी डालनी है, 1 केजी, और मिक्स करके उसे आप जिस चारे के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं, उसके साथ डाल सकते हैं, या आप सीधे डालेंगे तो 40 से 50 ग्राम वन टाइम। तो ये 80 ग्राम पर डे अगर चलता है तो तकरीबन ये 1 केजी है, तो ये आपका 80 ग्राम का एक्सेस अगर हम मान के चलते हैं, तो आपका 12 से 16 दिन के बीच का 12 से 14 दिन का आपका आपका 1 केजी काम आ जाता है, पर डे के हिसाब से अगर बात करेंगे, राइट? यहीं पे अगर बात, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है फूड के साथ। सेकंड अगर बात करूँगा, आपका सीप है, मतलब आपका चाहे बकरी है, चाहे भेड़ है, ये डॉग है, डॉगी को भी आप, जैसे कई बार होता है ना जानवरों के लिए डूल्स लेके आते हैं, या डॉगी को हम जो देते हैं, तो आप इसको डॉगी के डूल्स के साथ भी इसको खिला सकते हैं। डॉगी का ड्राई फूड, रोटी वगैरह में आप कुछ कुछ डाल रहे हैं, आप चावल के साथ ना दें, और कोशिश करें जहाँ ड्राई एक्सेस है उसको कहीं दिया जा रहा है तो उसके साथ उसको दें, या उसके डूल्स वगैरह के साथ मिक्स करके हम इसको दे सकते हैं। डूल्स को दूध में डाल करके देना तो नहीं, ड्राई डूल्स अगर डाले हुए तो उसमें मिक्स करके तो चाट लेगा उसको अच्छे तरीके से, राइट? तो डॉगी को इन देने का वो ये है कि आपको कितना डूल्स, 1 क्विंटल डूल्स 100 किलो केजी है, तो उस हिसाब से आप इसको मैच करके डाल सकते हैं। अगर 25 केजी का डूल्स का अगर आप वो लेके आए हैं पैकेट, तो उसमें आपको 25 केजी के हिसाब से चौथाई 250 ग्राम डालना है, तो आपके 4 हिस्से में बाँट देना है। ठीक है? पोल्ट्री, जैसे अगर बात करूँ बर्ड्स में, तो आजकल ज़्यादातर जो है आपको मुर्गी पालन के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और बॉयलर्स अगर बात करेंगे तो ये आपको, उनके लिए भी जो उनका जो दाना आता है वो 100 केजी दाने के अंदर 1 किलो मिक्स करना है। अब 100 केजी दाने को जितना भी एक्सेस कर पाएँगे, उससे क्वांटिटी परफेक्ट मात्रा में मिल जाएगी। 100 केजी दाने के साथ उसको मिक्स करके आपको दे देना है। तो ये बेड संजीवनी मिक्स पाउडर जो 100 केजी एनिमल्स फीड्स के में या तो मिक्स करें, या आप 40 ग्राम आपने ऊपर बताया था, और अगर बकरी और इनको डालना है तो आपको 10 से 15 ग्राम ही लेना होता है। एक जानवर के लिए, बकरी के लिए या भेड़ के लिए या डॉगी को अपने को खिलाने हैं। तो ये विशेष मात्रा का ध्यान रखें। बड़े जानवरों के लिए 40 से 50 ग्राम, छोटे जानवरों के लिए 10 से 15 ग्राम, और मुर्गी पालन अगर कोई कर रहा है या बतख पालन अगर कोई कर रहा है तो उसमें उनके 100 केजी में 1 केजी डाल देना है। और ऐसे ही बड़े जानवर के लिए अगर 100 केजी में डालते हैं तो वो क्वांटिटी मात्रा में जाती है। 2 केजी, 2.5 केजी या 1 केजी आप डालते हैं तो उसकी एक्यूरेट मात्रा जो चाहिए होती है 40 ग्राम उसको मिल जाती है वन टाइम में, जब आप एक बार चारा डालते हैं तो। राइट? तो ये बात थी आपकी संजीवनी की, चूँकि मैंने पहले ही बात करी थी, वेट संजीवनी जानवर के लिए। लेकिन आपकी इतनी सारे फ़ायदे, एक इसका बेनिफिट और बताता हूँ वेट वेट संजीवनी का। कई सारे लोगों को लगेगा कि छोटा-सा प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट ही सारे मेडिसिन्स को रिप्लेस कर देता है, पर थोड़ा-सा कॉस्टली लगेगा आपको, बट वो कॉस्टली है नहीं। जब आप रेट देखेंगे और अपने घर में आप एनिमल्स पे, जितने भी एनिमल्स हैं आपके, उन एनिमल्स की जो आप दवाएँ देते हैं, चाहे वो लीवर से सबसे पहले कैल्शियम देने की ज़रूरत नहीं है, तो एक कैल्शियम रिप्लेस कर दिया एक ही प्रोडक्ट ने। दूसरा, लीवर प्रोटेक्शन की दवा देने की ज़रूरत नहीं, वो भी रिप्लेस कर दिया। तीसरा, फर्टिलिटी के लिए अलग से दवा देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी रिप्लेस कर दिया। चौथा, मिल्क एनहांस की भी दवा देने की ज़रूरत नहीं, वो भी कर दिया। पाँचवाँ, गट, उसको जो उसका डाइजेशन बार-बार खराब होता है, जानवर बार-बार बीमार पड़ जाता है, तो अलग से कोई बीमारी के लिए पैरासिटामोल के इंजेक्शन से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में सफिशिएंट है, जिस तरीके से हमने
इंसान के लिए हेल्थ कार्ड बनाया है, उसी प्रकार से हमने जानवरों के लिए वेट संजीवनी बनाया है। ये जानवरों की कंप्लीट हेल्थ के लिए है और वो इंसानों के हेल्थ जो है वो इंसानों के लिए। तो उसी तरीके से आप लेके चलिएगा, जिस तरीके हम स्वस्थ रह सकते हैं ऐसे जानवरों को स्वस्थ रहने का अधिकार है। राइट, तो ये 5-6 मेडिसिन आपके घर से अगर उनको टुकड़े-टुकड़े में, कोई ₹250 का, कोई ₹350 का, कोई ₹150 का, तो देखोगे तो वो तकरीबन आपका 1100 से 1200 या ₹1500 तक का रेट चला जाता है। इसका रेट बहुत नॉमिनल है। उस हिसाब से अगर देखोगे सारी मेडिसिन को रिप्लेस करके सिंगल प्रोडक्ट ही काफ़ी है आपके घर में, और इसको फूड के रूप में दीजिए और आप उसके फिर जानवर की सेहत का भी मज़ा लीजिए, स्वस्थ रहेगा, और उसके दूध का भी मज़ा लीजिए, और सभी लोगों को दूध जो लोग बेचते हैं उनकी फैमिलियों को भी अच्छा दूध मिलेगा। तो ये आपका वेट संजीवनी था। तो सभी लोग इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करना स्टार्ट करें, प्रोडक्ट अवेलेबल है ऑलरेडी, और एक बार आप लीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन पे टेलीफ़ोन के लिए डिस्कस कर सकते हैं कंपनी की तरफ से। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर कहीं आपको लेने में, खिलाने-पिलाने में दिक्कत हो रही है। एक बार आप अपने अपने एरियाज़ में स्टार्ट करिए, अगली बार प्रोडक्ट को किसान खुद आपसे माँगेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अब बात करते हैं कि आज चूँकि किसान दिवस है, तो किसानों की चीज़ में से ये पहला पार्ट था किसानों से रिलेटेड जो कमर्शियल था। वहीं दूसरी चीज़ को बात करूँगा, दिल में बसती है जिसके भारत माता वही किसान है, हमारे देश का भाग्य विधाता। और ये हकीकत है। अगर कहीं न कहीं मैं बात करूँ, तो हम लोग सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल में और सुबह से लेके शाम तक हम अपने, बल्कि प्रकृति को कार्बन डाइऑक्साइड ये सब दे-दे करके इतना पॉल्यूटेड कर दिया, हमने पानी को खराब कर दिया, इतना उल्टा-सीधा फैक्ट्रियों से जो जितना वेस्टेज जा रहा है, तो हम कहीं न कहीं नुकसान कर रहे हैं। धरती की अगर बात करूँ मैं, तो धरती के को अगर किसी ने प्रोटेक्ट आज भी कर रखा है, तो किसानों ने, चूँकि हमने ही उनको अपने बिज़नेस के लिए यूरिया और ये सब दिया, और उनको हमें उल्टा, हमने पहले उसके फ़ायदे गिनाए और बाद में हमने उसको, अब चूँकि दूसरे लोगों ने उसके फ़ायदों को, नुकसानों गिनाने के लिए स्टार्ट कर दिया कि इससे ये नुकसान है, इतना जब बीमारियाँ बढ़ी, तो पहले हमने फ़ायदे गिना करके हमने किसान को बरगलाया था यूरिया के नाम पर। अब हम चूँकि नहीं चाहते कि कोई भी किसान यूरिया टाइप का प्रोडक्ट या कोई भी ऐसा यूज़ करे, तो हमने उसी हिसाब से एक मुहिम लेके जो हम चले 2006 से, मिशन ऑर्गेनिक वर्ल्ड, वो बगैर किसान के पूरा हो ही नहीं सकता। तो मिशन ऑर्गेनिक वर्ल्ड की अगर मैं बात करूँ, तो ये है ही यही कि सबसे पहले हमें अपनी खेती को ऑर्गेनिक करना पड़ेगा, और खेती को ऑर्गेनिक तभी किया जा सकता है जब यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड्स का सब्स्टिट्यूट दे दें। अगर हम फ्लैशबैक में चलते हैं, तो एक सिंपल सा मैं आपसे कहना चाहूँगा सर, फ्लैशबैक में अगर चलूँ, पहले कभी भी आपने देखा कोई यूरिया नहीं होता था, तो पेस्टिसाइड्स भी नहीं होते थे। जब से यूरिया, डीएपी बढ़ा, तब से पेस्टिसाइड की मात्रा भी बढ़ने लगी। जिस प्रकार से एलोपैथिक मेडिसिन्स आए, तो डॉक्टर्स भी बढ़ने लगे, क्योंकि बीमारियाँ बढ़ने लगी। एक बीमारी को हमने ठीक किया, दूसरा डॉक्टर हमको पढ़ाना पड़ा, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट जब स्टार्ट हुआ। ठीक इसी प्रकार से ज़मीन में जैसे-जैसे हमने पेस्टिसाइड्स और यूरिया जैसे डीएपी डालना चालू किया, वैसे-वैसे बीमारियाँ भी बढ़ी, और आपका बहुत ज़्यादा आपके एक्सेस होना चालू हुआ। और उसके बाद हमें लगा कि नहीं, अब ये किसान बेचारा क्या करता? ग्रोथ को तो हमने दिया, लेकिन साथ में हमने कई सारे हेडेक्स भी ले लिए, और उसके माध्यम से अब हम उल्टा खुद हमने बिज़नेस के लिए किसानों को देना स्टार्ट किया, तो उल्टा हम खुद बीमार होना स्टार्ट हुए, राइट? हमने अपना बिज़नेस किया किसानों के साथ में, नुकसान पहुँचाया किसानों को, उससे धरती को नुकसान पहुँचा, इस प्लैनेट को नुकसान पहुँचा, और प्लैनेट ने हमको बीमार करना स्टार्ट कर दिया। आज कई सारे हॉस्पिटल, यदि हम वापस ऑर्गेनिक वर्ल्ड पे आ जाते हैं, तो शायद हम सभी लोग अगर हम वापस करें, तो शायद हम सभी लोग तो किसानों के हुनर का अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। हम जो खाते हैं वो किसानों का ही खाते हैं, ये हकीकत है। तो हमें सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यूरिया अवॉइड करना पड़ेगा। सॉरी। जबरदस्त है, इसमें जबरदस्त। इसमें सबसे पहले ज़बरदस्त जो प्रोडक्ट आवाज़ आई है सॉइल गोल्ड का, कई सारे लोगों में आज वीडियो शेयर करूँगा इसके जस्ट बाद। सॉइल गोल्ड, वाक़ई ये प्रोडक्ट ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये आपके धरती के शुद्धिकरण के लिए है। जो हमने इतना यूरिया, डीएपी डाल करके, जो इतना हमने पेस्टिसाइड डाल करके जो खराब किया है, ये आपकी ज़मीन को 3 साल के अंदर वापस 100% ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है। चूँकि पहले आप डालेंगे तो थोड़ा-सा आपको प्लस माइनस फसल लगेगी, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सारा मेंटेन कर लेगा, कि जब आप लगातार किसी दवा को खाते रहते हैं, तो आपको लगता है कि इसी दवा की वज़ह से मैं ज़िंदा हूँ, और जब आप कोई नई चीज़ एक्सेस करते हैं, तो आपको उसको सेट होने में टाइम लगता है, तो फसल में सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। ये इसके अंदर मैं बात करूँ, छोटा-छोटा रिव्यू देता हूँ। इसके अंदर ह्यूमिक एसिड वगैरह, ह्यूमिक एसिड है, आपका सी फूड्स इसके अंदर मिलाया हुआ है, राइट?
न्यूट्रिशंस हैं, आपके जितने भी आपके मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स इसके अंदर, चाहे फास्फोरस की आवश्यकता हो, जो यूरिया के अंदर पाए जाते हैं, चाहे सोडियम की जरूरत है, ये सब कुछ इसके अंदर डाला हुआ है, राइट? तो ये आपकी जमीन का शुद्धिकरण भी करता है और आपकी यूरिया की मात्रा से आपको डिपेंडेंसी से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट एग्रोकिंग है, सबसे पहले शुद्धिकरण उसका किया। फिर अगर एग्रोकिंग की बात करूंगा, इसमें भी ह्यूमिक एसिड ऑलरेडी है, अमीनो एसिड ऑलरेडी है, फुल्विक एसिड डाला हुआ है। फुल्विक एसिड जनरली आपने देखा होगा, ये शिलाजीत के अंदर भी पाया जाता है, जो इंसान की बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, जो इसके अंदर हमने लिया हुआ है, राइट? फुल्विक एसिड की ही अच्छी उससे स्ट्रेंथ से ये, चाहे वो रिवाइटलाइजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है फुल्विक एसिड, तो ये ऑलरेडी है, जो शिलाजीत के अंदर 65% प्लस अगर बात करूंगा, बेस्ट क्वालिटी का शिलाजीत होता है, जो इंसानों के लिए लिया जाता है। तो आप सोचिएगा, जब खेती हमें अच्छी करनी है तो हमें उसको भी देना पड़ेगा। सी बीड्स, अगर बात सी बीड से एक्सट्रैक्ट है, राइट? तो ये सारी चीजें इसके अंदर मिक्स की गई हैं, और उसके बाद इसको हम लोग इसका एग्रोकिंग को इस्तेमाल करते हैं, अपने फ्लावरिंग के टाइम पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी ग्रोथ के लिए काम आता है, लीफ ग्रोथ पर बहुत अच्छा है, लीफ ग्रोथ है, फ्लावर ग्रोथ है, इस पे आपका काम आता है। इसके बाद बात करूं, सेकंड आपका सी कोट। ये सी कोट जो है, सीड कोट जो है, सॉरी, सीड कोट आपके पास है। इसका एक सबसे बड़ा, इसे बीजोपचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपके बीज का अंकुरण प्रॉपर हो, तो इसलिए उसका सीड कोट की जरूरत पड़ती है। जब आप किसी सीड को डालते हैं तो उसके ऊपर इसका कोट लगा देते हैं, फिर उसके वो फसल में उसको बोना स्टार्ट करते हैं, बुआई के बाद। तो जो इसकी जो अंकुरण है, जो स्प्राउटिंग कैपेसिटी है, वो इसकी बढ़ जाती है। स्प्राउटिंग कैपेसिटी, जो पहले आप जो बीज जो डालते थे जमीन में, वो 60 से 70% ही आपका बीज अंकुरित होकर के पौधे के रूप में मिलता था, बाकी डेड हो जाता था। तो इसमें 90+% चला जाता है। जो आप बीज डाल रहे हैं, तो आपके बीज की लागत भी जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि उसकी मात्रा जो है, जो पहले से 20 से 30% क्वांटिटी कम हो जाती है, जो पर एकड़ पर बीघे आप जो ले रहे हैं, वो सीड कोट सफिशियंट है उसके लिए, राइट? 100 ग्राम आपका 1 एकड़ के जो जो बीज डालते हैं उसके ऊपर आप उसकी कोटिंग करते हैं, तो उतने से आपका काम हो जाता है। ये 1 एकड़ के हिसाब से सारी प्लांटिंग चल रही है। और बूम फ्लावर, जब कोई भी पौधा 25 दिन की फसल हो जाती है, तो फ्लावर आने की स्थिति में, उसके फूल आने लगता है, उसके या पौधे के ऊपर बौर आने लगता है, उस टाइम से पहले ही हमें 20 से 25 दिन की फसल पर हमें उसको स्प्रे करना होता है, और फ्लावर के। और तो इसमें जब उसको तो ये धीमे धीमे करके जो फ्लावर की जो क्वालिटी है उसको भी अच्छा करता है, और फ्लावर्स ग्रोथ भी अच्छी देगा। जितने अच्छे फ्लावर्स उस पे आएंगे, उतने अच्छे उस पर फल भी लगेंगे। तो अल्टीमेटली ये किसान को वहां पे भी उसकी फसल ग्रोथ में 15 से 20% फसल ग्रोथ में, जो नॉर्मल आप फसल कर रहे होते हैं, वहां पर भी आपकी ग्रोथ को एनहांस करता है। जितने भी प्रोडक्ट हैं, ये है फसल ग्रोथ के लिए। अगर इसकी मैं बात करूं, तो ये आपको 5 से 10 ml आपको, 15 लीटर का जो पंप आता है, जितनी भी लिक्विडिटी में एमएल बता दूंगा, एक पंप में 15 से 16 लीटर पानी आता है, उसके अंदर आपको मिक्स करना है, और मिक्स करके छिड़काव करना है। तो इसका जो पूरी डब्बी है, ये आपके नेट 1 एकड़ के ऊपर आएगी। 1 एकड़ जमीन के ऊपर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और हमें ये जितनी बार भी, पहली फ्लावरिंग ले ली, फिर सेकंड फ्लावरिंग आने से पहले, फर्स्ट फ्लावरिंग चली, फिर सेकंड आने से पहले, तो हमें 10 से 12 दिन में सेकंड फ्लावरिंग वापस आती है, तो हमें 10-12 दिन के बाद एक बार से रिपीट और करना है। कोई भी पौधे की फ्लावरिंग जो रहती है, चाहे वो मिर्च हो, चाहे वो आपका टमाटर हो, 3 से 4 फसल आप ले सकते हैं, तो 3 से 4 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल स्टॉप, ये भी बहुत जरूरी है। फुल स्टॉप ये है आपका कीटनाशक है। जब फ्लावरिंग आ जाती है, उस टाइम पर कीटों के आने की संभावना भी रहती है, तो आपको कीट के आने का इंतजार नहीं करना है बिल्कुल भी, कि कीट आएगा तब मैं इसको छिड़कूंगा, नहीं सर। ये इसका जो मेन काम है, फुल स्टॉप। वो स्टॉप का मतलब ये है कि कीट को आने नहीं देगा। हम किसी भी जीवाश्म को या किसी भी कीट को मारने की के पक्ष में नहीं है, कि किसी कीट को भी मारा जाए, हम इसके पक्ष में नहीं। वो भी एक इंसानी जीव है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति अलग है। कि हम, अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का है या कोई अपराधी हमको अगर सताता, तो हम जाके थोड़ी उसमें गोली मार देते हैं, राइट? तो इसी प्रकार से कोई चीज, हम उसको अपने से, या हम उससे दूर रहना पसंद करते हैं, अपने से दूर रखना पसंद करते हैं। हम ऐसी लॉबी में ही नहीं बैठते, या हम अपना दायरा सीमित कर देते, भैया ये आदमी हमारे कॉलोनी में एक्सेस नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो कीड़े मकोड़े जो लगते हैं पौधे को, जो कीट लगते हैं, उन कीट से हमें दूर रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें लगने से पहले इसका, जब कीड़े नहीं लगे तब भी हमें इसका छिड़काव कर देना चाहिए। फ्लावरिंग के 1-2 दिन, आपने बूम फ्लावर डाला है, उसके 1-2 दिन के बाद हम इसे
छिड़काव करके छोड़ देता कि वो कीड़े आने वाले टाइम में जो आने लगेंगे वो नहीं लगेंगे, राइट। इसके बाद न्यूट्रीमिक्स की अगर बात करते हैं, न्यूट्रीमिक्स ये भी आपका फसल को इन्हांस करता है। इसका भी आपको बता देता हूँ, ये आपका जाना है 250, ये 1 एकड़ में 200 लीटर तकरीबन पानी जाता है। ये 1.5 पर लीटर के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो 30 से 40 ml आपका जो फुल स्टॉक था, ये 30 से 40 ml आपको 16 लीटर टैंक में डालना होता है। ये और पहले वाला जो मैंने बताया था वो प्रोडक्ट आपको कितना डालना होता है, वो आपको 10 से 15 ml, और ये 30 से 40 ml। जिसकी जैसी ग्रोथ है उस तरीके जिसकी जैसी कंजप्शन है 1 एकड़ के लिए, तो वो 1 एकड़ में आपके जितने पंप्स लगते हैं उतने पंप के लिए सफिशिएंट हो जाता है। देन इसके बाद न्यूट्रीमिक्स ये भी आपका ग्रोथ है। जब आप फ्रूट्स जब आने लगते हैं फ्लावर के बाद और आपने फुल स्टॉप भी कर दिया, तो फ्रूट्स की ग्रोथ के लिए उसमें एक फ्रूट्स को अच्छा न्यूट्रिशन मिले, फ्रूट्स को अच्छे विटामिन मिले, तो ये इसके माध्यम से उसके पास पौधे को पहुंचता है और पौधा उसे फ्रूट्स की ग्रोथ को मजबूत करता है। फ्रूट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है अपना, तो उसका बेड साइज जब बढ़ेगा तो आपको मार्केट से दाम भी और बड़ा सुंदर और अच्छा दिखेगा, तो आपको मार्केट से दाम भी बहुत अच्छा मिलेगा। इसका भी सेम कंडीशन है। 1 लीटर में अगर 2 ml की बात करेंगे तो 40 से आपको 16 लीटर, तो 30 से 40 ml आपको ये भी 30 से 40 ml आपको डालना है। टारगेट अगर मैं बात करूंगा तो ये भी कीटों पे जहां पर टारगेट कर सकते हैं, 2 प्रोडक्ट है फुल स्टॉप पे। ये टारगेट की अगर बात करूंगा तो टारगेट भी कीटनाशक ही है। जब पौधे पे कीट लग जाते हैं उस समय हमें इसको प्लान करना होता है और उसको वहां पे डालते हैं, तो उससे कीड़े भाग जाते हैं, उससे फुल स्टॉप आते नहीं, उससे कीड़े भाग जाते हैं, राइट। इसका नीम सील्ड, ये नीम सील्ड है, ये पौधे के ऊपर बड़ा अच्छा है, नीम भी मिल जाता है और ये आपके मॉइस्चर को लॉक कर देता है। कीटनाशक में भी सिर्फ 30 से आपका टारगेट 30 से 40 ml डालना है। और नीम सील्ड की बात करेंगे, ये नीम सील्ड ये लॉक कर देता है पौधे की नमी को। पौधे में जितना जमीन से नमी मिलती है उतना इसको जो ऊपर से धूप या कुछ पड़ता है तो उसकी नमी जो उड़ने लगती है, तो उसको लॉक करना बहुत जरूरी है। या फिर आपसे बात करूंगा, आपने जो न्यूट्रामिक्स डाला है या आपने टारगेट ये सब डाला है, ये पौधे को पूरी मात्रा में मिले तो उसको लॉक करना बहुत जरूरी है। तो ये उसके लिए नीम सील्ड लगाए जाते हैं, सील्ड कर देता है ऊपर से उसको, तो वो पूरा पौधे को ही मिलेगा। वो एटमॉस्फेयर से ऊपर से धूप या कोई भी चीज हो एटमॉस्फेयर सक नहीं करेगा। तो नीम सील्ड, इसमें नीम और साथ में आ जाता है, तो ये कई सारे फायदे भी देता है, बेनिफिट्स देता है। ये नीम सील्ड के नाम से जाता है आपका। इसकी भी क्वांटिटी सेम कंडीशन है, वही है 30 से 40 ml। 1 एकड़ की अगर बात करेंगे तो 30 से 40 ml आपको पर पंप में डालना है और एकड़ में चला जाता है। एसपीए 82, एसपी 82 में अभी हम इस पे भी कर रहे हैं काम। ये एसपीए हो सकता है आगे आने वाले टाइम हमारा रिसर्च कंप्लीट अगर हो जाता तो 100 के आसपास हम उसको लेके जाना चाहते हैं। जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है 82% अभी इस प्रोडक्ट में है। ये भी अमेजिंग प्रोडक्ट है, ये भी फसल ग्रोथ के काम आता है। जो किसान भाई अपने यहाँ पे एसपी2 का इस्तेमाल करते हैं सभी को पता है। ये भी आपके वाटर के अंदर ये आपके पौधे के अंदर वाटर नमी को बढ़ाता है, राइट। इसका भी यूज करने का तरीका आपका ये 15 लीटर में 8 से 10 ml, ये छोटा सा प्रोडक्ट आता है। ये वाटर के अंदर नमी को मेंटेन करके रखता है एसपीए2। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे प्रोडक्ट आपके एग्रीकल्चर के थ्रू, चूंकि आज मैं इस पे इन डिटेल नहीं गया हूँ, मैंने इसी पीपीटी का सहारा लिया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग जब भी या तो क्लासेस करेंगे तब, क्योंकि अभी मैं टेक्निकली बहुत ज्यादा चला जाता तो आप लोगों को टेक्निकली मेरे को फिर उतना जाने की जरूरत नहीं थी। आपको इस्तेमाल कैसे होता है मैंने वो बताया और किस लिए इस्तेमाल होता है उस सीक्वेंस वाइज बता दिया कि सबसे पहले जमीन करेंगे, फिर सीड कोट लगाएंगे, उसके ऊपर फिर जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाएगा तब आप स्प्रे करेंगे। उसके आप फिर फ्लावर के टाइम पर जो बूम फ्लावर आएगा वो हो गया। फिर उसके बाद चूंकि उसमें फुल स्टॉप चूंकि ना लगे, एक अंदर से वायरस जाने वाला बचाना है कि अंदर से जमीन से कोई वायरस नहीं आए, और एक ऊपर से उसे कीड़े ना लगे, उसके लिए हो गया। न्यूट्रामिक्स से जब उसकी ग्रोथ आती है, बूम फ्लावर फ्लावर्स के टाइम की बात हो गई। न्यूट्रामिक्स की अगर बात करेंगे तो उस समय जब फ्रूट्स उस पे आने लगते हैं या वेजिटेबल्स उस पे आने लगती हैं या बीज की निर्माण जब होने लगता है उस टाइम पर, ताकि उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो, 20 से 25% की आपको ग्रोथ मिल जाए और वो भी नेचुरल मिले। इन प्रोडक्ट के लिए मैं आपको सर बता देता हूँ, किसी को भी यूरिया पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको यूरिया डालना है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पहली फसल आप हो सकता है जब आप यूरिया डाल रहे थे थोड़ा सा पहली फसल एवरेज हो, लेकिन सेकंड फसल से उसमें ग्रोथ आपको अच्छी मिलना चालू हो जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कई सारे खेतों में फर्स्ट टाइम जब आप डालते हैं तो फसल आपको पीली पीली दिखाई पड़ने लगती है, तो डरने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पर यदि आपको लगता है कि नहीं, आपको कहीं डर पैदा हुआ है, तो आपको मैं ये कहूंगा तब आप अपनी इच्छा अनुसार 10-5 kg यूरिया मतलब पर बीघे या
15 केजी यूरिया, मतलब 25% तक यूरिया आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरी तरफ से स्ट्रिक्ट एंड प्रिवेंटिव बिल्कुल मनाही है। फर्स्ट सेकंड साल से तो आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पहली साल भी मना करूंगा। हम किसी भी यूरिया, डीएपी या पेस्टिसाइड का समर्थन नहीं करते। हम अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि हमारा प्रोडक्ट आपकी फसल में दूसरी से तीसरी बार जैसे ही चला जाएगा, पहले ही फसल में सेकंड टर्म जब आप देंगे, उस समय फसल की आपकी ग्रोथ वही आ जाएगी जो एक एवरेज आपकी चल रही थी। और जब सेकंड साइकिल की जब फसल लेंगे, आपकी ग्रोथ मजबूत होना चालू हो जाएगी। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्जी, बट हम लोग समर्थन नहीं करते इस चीज का। हाँ कई बार लोग, किसान डर जाते हैं, मेरी हल्की सी पीली सी फसल दिख रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये उनके लिए मैंने एक ऑल्टरनेट तरीका सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बताया है, बट आवश्यकता नहीं है। अगर आप सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपकी फसल बहुत अच्छी होगी, फसल ऑर्गेनिक होगी, आपके बच्चे भी ऑर्गेनिक खाएंगे, आपका परिवार भी सबसे पहले स्वस्थ रहेगा, क्योंकि किसान उसी को खाता है जिसे उगाता है, राइट, सबसे पहले। दूसरा, आप जिसको भी देने जा रहे हैं, जहां से आपको आपकी फसल के एवज में आपको जो धन धान्य मिल रहा है, वो भी सुकून का आएगा, क्योंकि किसी के बच्चे, किसी का परिवार जो उसे ग्रहण कर रहा है आपके द्वारा उगाए हुए। तो आपसे यही कहूंगा, हे अन्नदाता, आप ऐसी चीजों को उगाएं जिससे कि परिवार स्वस्थ रहे। और आप अन्नदाता इसलिए है क्योंकि आपकी वजह से ही परिवार स्वस्थ रहते हैं, रह पाते थे। अब चूंकि आपने इतने सारी चीजों को मिलाना स्टार्ट कर दिया है, वहां बड़ी दिक्कत वाला काम है। तो वो जब कहीं ना कहीं किसी के पास जाता है, वो उस तरीके का फूड या उस तरीके का खाना जो जा रहा है, जो दूषित है, जिसमें यूरिया और कई सारे पेस्टिसाइड्स मिले हैं, उनका परिवार जब बीमार पड़ता है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप अन्नदाता होते हुए उसके कहीं ना कहीं दोषी हो जाते हैं। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग ऑर्गेनिक अपनाएं, ऑर्गेनिक वर्ल्ड बनाने में, इस मिशन में सहयोग दें। आपके बगैर ये संभव नहीं है। अपने पशुओं को भी ऑर्गेनिक खिलाएं, क्योंकि चारा भी जब ऑर्गेनिक होगा तो आपके पशु भी 100% ऑर्गेनिक चीजों को ही खाएंगे। वेट संजीवनी हमारा ऑर्गेनिक जो आपके पास दिया जा रहा है, वो आपके पास है ही। आपके जानवर को स्वस्थ रखने के लिए, वो बीमार रहना बंद कर देगा, तो आपकी दवाओं के कई सारे भी ऑप्शन छूट जाएंगे। प्लस ऑर्गेनिक, आप जब फसल करने लगेंगे तो आपको मार्केट में ऑर्गेनिक फसल का दाम भी ज्यादा मिलेगा, और सभी लोगों को स्वास्थ्य भी मिलेगा, और आपको दुआएं, पैसे धन धान्य के साथ साथ आपको दुआएं मिलेंगी। तो सभी किसान भाइयों को एक बार मैं चलते चलते आपसे, अगर किसी का कोई सवाल है तो मैं ले लेता हूँ। 2 या 3 या 5 सवाल मैक्सिमम दूंगा लगभग, थैंक लेकिन यू इसी सो से मच, रिलेटेड सवाल हो। थैंक यू सो मच सर, इतना डीपली इंफॉर्मेशन देने के लिए। क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं, बेशक आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी आपने नहीं, आप स्वास्थ्य इसके मेरा सेशन को ठीक है, कनेक्ट किया हल्का और सा अपना या कीमती समय निकाल कर आप बेहतर आपने स्वास्थ्य मेरा इंफॉर्मेशन ठीक दिया। है, हल्का सा थैंक यू सर। दिल्ली के पॉल्यूशन की वजह से थोड़ा सा जी जी खराश जी। है गले में, बाकी स्वास्थ्य में कोई इशू नहीं। तो सर ऐसा ये ना हो हमारे कि लिए बीमार बहुत आदमी बहुत बड़ी बात जो है। हेल्थ कार्ड लेने वाला व्यक्ति, उसका स्वास्थ्य कभी खराब हो ही नहीं सकता। जी नहीं सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आपने इतना लंबा समय हमारे लिए जूम पे निकाला, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अगर कोई सवाल अभी करना चाहता है तो वो कर सकता है, हाँ सर, राइट। मैं उनको ऑप्शन दे देता हूँ, मैं एक बार एक एक करके ले लेता हूँ। आप टेंशन न लीजिए, मैं ले लेता हूँ सर, एक सेकंड। जी, सवाल लेते जाएं, और जी 5 जी सर, सवाल से बिल्कुल। ज्यादा नहीं लेंगे। ओके सर, ओके ओके। राइट, स्क्रीन तो मैं जो शेयरिंग था वो हट गया। नहीं सर, अभी नहीं हटा है, आप एक बार उसको रिमूव करेंगे तो हट जाएगा। तो अभी मैं फिलहाल क्वेश्चन के और लेके चलता हूँ लोगों को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे, अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे हैं जी, आईटेल A66 2L करके एक नाम आया है, तो प्लीज मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, मैं सबसे अपने आप को पहले तो अनम्यूट करूँ और सबसे मैं ये आपका जो कहना चाहूंगा, क्वेश्चन है। जो भी आईटेल एजीएल है, ये लोग सब लोग अपने हिसाब से जूम बनाइए सर। ये आईटेल एजीएल ये सब नाम नहीं होते। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप गाइडेंस ले लीजिए, और अपना नाम प्रॉपर आए, ताकि हमें आप भी ध्यान रहे कि हम आपके संग बात कर रहे हैं तो किस लेवल पे बात कर रहे हैं। जी जी, आईटेल जी, आईटेल आईटेल जिसका है पहला है, जी प्लीज अपना क्वेश्चन रखिए। जी सर, बताएं हाँ बताएं सर, सुन पा रहे सर। जी जी, जय हिंद, राधे राधे, जय मैया की। राधे राधे, जय मैया की। जी सर, मैं बताएं। कह हेलो। जी जी, आवाज आ रही है सर, बोलिए। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम मेरा पिताजी को भेड़ संजीवनी काऊ के लिए जो दवाई दिया था, जी उसका रिजल्ट तो सही आ रहा है, अच्छा आ जी, रहा है, यही बोल रहा हूँ। बहुत उसमें बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई हो। तो सर मैं समस्या भी आपसे यही नहीं कहना आया। चाहूंगा कि आपके साथ लाइव टेस्टिमोनियल है, जैना सर को तो मैं कभी मिला भी नहीं हूँ।
और जो बेट संजीवनी दिया है तो आप ये खुद ही बता रहे हैं रिजल्ट अच्छा रहा है, तो इससे एक चीज समझ में आ जाती है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और हाँ जब हमें प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों की तरफ से जितने भी टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं आप लोगों की तरफ से, हमें प्रोडक्ट के बारे में जब तारीफ मिलती है तो हमें भी खुशी होती है कि हमारा डिपार्टमेंट जितने भी हैं जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, चाहे वो आपके हेल्थ केयर पे काम कर रहे हो, चाहे वो आपके किचन केयर पे काम कर रहे हो, जितने भी किचन प्रोडक्ट्स जो फूड प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हो, या आपके होम केयर प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, सभी पे जो काम कर रहे हैं हमें खुशी मिलती है जब हमें कोई इस तरीके से तारीफ। थैंक यू सो मच कमल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब सर आप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? लास्ट क्वेश्चन इन्हीं का था और आईटेल वाली जी जा चुके हैं, उनको क्वेश्शन है नहीं, तो क्वेश्चन सर एंडिंग हो चुका है, तो हमारा उम्मीद चलिए यही थैंक यू। रहेगा बाकी सभी सेशन लोगों को को एक एंडिंग किया बार फिर जाए। से सभी किसानों को मेरा केआरएस कंपनी की तरफ से, बीइंग ए केआरएस मैनेजमेंट, पूरे कंपनी की तरफ से, और हमारे हृदय सम्राट डॉक्टर जेपी त्यागी सर, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर जेपी त्यागी सर ने जो इनिशिएटिव इस मिशन ऑर्गेनिक वर्ल्ड के लिए लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। बगैर सर के ये सब पॉसिबल नहीं था। तो एक बार सर को भी दिल से सल्यूट, और सर की तरफ से सभी किसान भाइयों को दिल से सल्यूट। तो डॉक्टर जेपी त्यागी जी अगर नहीं होते तो शायद हमें भी ये प्रोडक्ट्स बनाने का मौका नहीं मिलता और आप लोगों तक पहुंचाने का मौका नहीं मिलता। तो केआरएस मल्टीप्रो कृतज्ञ है अपने फाउंडर का, डॉक्टर जेपी त्यागी सर का, चेयरमैन साहब जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन है कंपनी के, उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं था, तो उनके लिए भी कृतज्ञ है। और चूंकि सर की तरफ से, कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से और एंटायर कंपनी की तरफ से और हमारे एसोसिएट्स की तरफ से भी देश के सभी किसान भाइयों को मेरा किसान दिवस पर किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग इस मिशन ऑर्गेनिक वर्ल्ड में खूब आगे बढ़ें और ऑर्गेनिक पर काम करें, ऑर्गेनिक अपनाएं, इस मृदा को, संपदा, नेचर सबको बचाएं। एक कदम जैविक कृषि की ओर आप जरूर रखें, एक बार स्टार्ट करें जैविक खेती। आप देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और आपको उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आने वाला टाइम ही ऑर्गेनिक का है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। किसान दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, अभी के लिए इतना ही एंड बाय बाय।